क्वेश्चन नंबर 1 देखिए डियर स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सेलुलर लाइफ एक्सेप्ट अल्फा एसिटाबुलेरिया, बीटा कोकोबैसिलाई, चार्ली प्लाज्मोडियम एंड डेल्टा बैक्टीरियोफेज। तो डियर स्टूडेंट, एसिटाबुलेरिया सेलुलर लाइफ है। कोकोबैसिलाई ये अगरचे प्रोकैरियोटिक है मगर हैं सेल ही। प्लाज्मोडियम ये भी प्रोटिस्ट है, सेलुलर लाइफ है। तो ये तीनों सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो सेलुलर लाइफ है। जबकि बैक्टीरियोफेज ये ए सेलुलर है, इनको ए सेलुलर कहते हैं। जितने भी वायरसेस हैं उनके लिए ए सेलुलर या नॉन सेलुलर की टर्म इस्तेमाल की जाती है। तो इन चारों में से बैक्टीरियोफेज ए सेलुलर है, बाकी तीनों के तीनों सेलुलर है। सो वेयर एक्सेप्शन इज डेल्टा। क्लियर मेरे बेटे? क्वेश्चन नंबर 2, इन द स्टेप ऑफ डैश द टेल रिलीजेस द एंजाइम लाइसोजाइम, अल्फा पेनिट्रेशन, बीटा अटैचमेंट, चार्ली एंट्रेंस एंड डेल्टा अनकोटिंग। तो डियर स्टूडेंट, जब पेनिट्रेट करना हो उस वक्त टेल लाइसोजाइम रिलीज करती है जो उनकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करती है, जिसके नतीजे में इन्हें पेनिट्रेट करना आसान होता है। तो पेनिट्रेशन के दौरान टेल रिलीजेस एंजाइम्स और उन एंजाइम को लाइसोजाइम कहते हैं। ये अच्छे तरीके से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द वैक्सीनिया वायरस। इन वायरसेस की शेप को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। दिस इज वैक्सीनिया वायरस, ये शेप आपको नजर आ रही है। दिस वन इज पैरामिक्सो वायरसेस जो मम्प्स और मीजल्स का करते हैं। दिस वन इज herpes वायरस एंड दिस वन इज ऑर्फ वायरस। उन्होंने चूंकि क्वेश्चन के अंदर वैक्सीनिया वायरस के बारे में पूछा है, सो वेयर अल्फा इज राइट आंसर, दिस इज वैक्सीनिया वायरस। क्वेश्चन नंबर 4, वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल फॉर अल्फा हेपेटाइटिस बी वायरस, बीटा हेपेटाइटिस ए वायरस, चार्ली हेपेटाइटिस सी वायरस एंड डेल्टा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो मैंने आप लोग को लेक्चर में भी बताया था कि हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए अभी तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सो हियर चार्ली इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द फेज विच काज्ड लाइसोजेनी इज कॉल्ड अल्फा टेम्परेट फेज, बीटा विरुलेंट फेज, चार्ली टाइप 2 फेज एंड डेल्टा लैम्डा फेज। तो डियर स्टूडेंट, दो तरह के फेज हैं बैक्टीरियोफेज। एक वो जो लिटिक साइकिल काज करते हैं उनको विरुलेंट फेज कहते हैं, और वो जो लाइसोजेनिक या लाइसोजेनी काज करते हैं उनको टेम्परेट फेज कहते हैं। इनको नॉन विरुलेंट या टेम्परेट फेज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए डियर स्टूडेंट्स, अ माइन्यूट पार्टिकल ऑफ राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट लैक्स अ प्रोटीन कोट, वो जो सिर्फ आरएनए पर मुश्तमिल हो, उसके गिर्द प्रोटीन कोट भी ना हो, इन्वेलप भी ना हो, एंड इज केपेबल ऑफ काजिंग डिजीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इज कॉल्ड अल्फा वायरस, बीटा विरियन, चार्ली वायराइड एंड डेल्टा विरियन। तो डियर स्टूडेंट, आरएनए का माइन्यूट पार्टिकल, वो वायरस जो सिर्फ आरएनए पर मुश्तमिल है, उसके गिर्द ना प्रोटीन कोट है और ना इन्वेलप है, इसको विरियन कहते हैं। और ऐसी सब वायरल एंटिटी जो सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल हो, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड ना हो, तो उसको प्रियन कहते हैं। तो प्रियन सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बनता है, वायराइड सिर्फ आरएनए से मिलकर बनता है। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स इन पोलियो वायरस इज अल्फा 32, बीटा 162, चार्ली 252 एंड डेल्टा 100। तो याद रखिएगा मेरे बेटे, पोलियो वायरस के अंदर 32 कैप्सोमेयर्स होते हैं, हर्पीज वायरस के अंदर 162 कैप्सोमेयर्स होते हैं, एडिनो वायरस के अंदर 252 एंड एचआईवी के अंदर 100। तो ये आपने चार अच्छे तरीके से याद रख लेने। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे बेटे, द सेकंड स्टेज ऑफ एड्स इज नोन एज अल्फा प्राइमरी इंफेक्शन, बीटा एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, चार्ली फुल ब्लोन एड्स एंड डेल्टा द लास्ट स्टेज। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले प्राइमरी इंफेक्शन होता है, फिर सेकंड स्टेज उसमें एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, एंड देन फुल ब्लोन एड्स या जिसको लास्ट स्टेज भी कहते हैं। ये आपने याद रखना। द साइज ऑफ पॉक्स वायरस इज, याद रखिएगा पॉक्स वायरस का साइज 250 नैनोमीटर होता है और पर्वो वायरस का साइज 20 नैनोमीटर होता है। तो ये दो साइज आपकी बुक के अंदर मेंशन है, इनको याद रख लो। पॉक्स वायरस 250 नैनोमीटर एंड पर्वो वायरस 20 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट डैश ऑफ वायरसेस इज HIV, अल्फा एक्टिव, बीटा विगरस, चार्ली कॉमन एंड डेल्टा फेमिलियर। सो द मोस्ट फेमिलियर ऑफ वायरसेस इज HIV। HIV मोस्ट फेमिलियर वायरस, क्योंकि एड्स काज करता है और HIV से नॉर्मली सारे फेमिलियर होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 द वायरस दैट पैरासाइटिस ओनली बैक्टीरिया, वो वायरसेस जो सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको फेज कहते हैं, उन्हें बैक्टीरियोफेज या सिंपली फेज कहते हैं। तो जहां भी लफ्ज फेज आ जाए तो इससे मुराद आपने वो वायरसेस लेने हैं जो बैक्टीरिया को पैरासाइटिस या बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए मेरे बेटे, द एनवेलप ऑफ HIV इज डिराइव्ड फ्रॉम अल्फा टेल प्रोटीन्स, बीटा कैप्सिड प्रोटीन्स, चार्ली लिम्फोसाइट्स एंड डेल्टा मोनोसाइट्स। तो एनवेलप ऑफ HIV इज डिराइव्ड फ्रॉम लिम्फोसाइट्स। या मैंने आपको बताया था कि जो एनवेलप होता है वो होस्ट से डिराइव किया जाता है। ये जो मेम्ब्रेन कैप्सिड के गिर्द होती है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम देयर होस्ट। तो HIV का होस्ट क्या है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट। तो HIV अपना एनवेलप किससे लेगा? लिम्फोसाइट से। सो हियर चार्ली इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए मेरे बेटे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कंटेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? अल्फा पैरामिक्सोवायरसेस, बीटा ओंकोवायरसेस, चार्ली पोलियो वायरसेस एंड डेल्टा पॉक्स वायरसेस। सो इनमें से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डियर स्टूडेंट रिट्रोवायरसेस के पास होता है, लेकिन रिट्रोवायरसेस की एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया। तो इन चारों में ओंकोवायरसेस जो कैंसर काजिंग होते हैं ये भी रिट्रोवायरसेस की एग्जांपल्स है। सो इनके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन काज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दे आर लार्ज इन्वेलप्ड RNA viruses, अल्फा हेपेटाइटिस बी वायरस, बीटा स्मॉल पॉक्स, चार्ली herpes simplex and delta paramyxoviruses. तो डियर स्टूडेंट्स paramyxoviruses are large RNA enveloped viruses. Question number 15 the example of non-cellular life is अल्फा अमेबा, बीटा एंट अमेबा, चार्ली वायरस, डेल्टा बैक्टीरिया। तो डियर स्टूडेंट्स अमेबा ये प्रोटिस्ट है, सेलुलर लाइफ होती है। एंट अमीबा इनकी भी सेलुलर लाइफ होती है, प्रोटिस्ट है। बैक्टीरियम ये प्रोकैरियोटिक है मगर सेलुलर है। वायरसेस नॉन सेलुलर हैं। हम पहले भी किया है कि वायरसेस नॉन सेलुलर होते हैं, बाकी सारे सेलुलर लाइफ है। क्वेश्चन नंबर 16 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैविंग प्रोटीन्स एज जेनेटिक मटेरियल आर। सो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है उनको क्या बोलते हैं? डियर स्टूडेंट्स उनको प्रियॉन्स कहते हैं। वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल भी या डीएनए या आरएनए होता है, वायराइड्स का होता ही आरएनए है, बैक्टीरिया का डीएनए होता है। तो प्रियॉन्स ऐसे हैं जिनके अंदर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता है, और इसलिए इनको लीस्ट अंडरस्टूड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं कि अभी उस एग्जैक्ट मैकेनिज्म का नहीं पता चल रहा जिसके तहत प्रोटीन खुद को रेप्लिकेट करती है। क्वेश्चन नंबर 17 द पॉक्स आर द डैश सिम्टम्स ऑफ डैश, अल्फा इनिशियल सिम्टम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, बीटा परसिस्टेंट सीक्वेंस सिम्टम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो पॉक्स भी स्टूडेंट मैंने आपको कल भी बताया था कि स्मॉल पॉक्स में फ्लूइड फिल्ड रेज्ड वेसिकल्स बनती हैं जो बाद में पककर पस्ट्यूल्स बनते हैं और अल्टीमेटली वो पॉक्स बन जाते हैं। तो दीज आर परसिस्टेंट सिम्टम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। अपने अच्छे तरीके से मेरे बेटे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 द नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ एडिनो वायरस इज। हम पहले भी कर चुके हैं इनमें। एडिनो वायरस का के अंदर कैप्सोमेयर्स की तादाद 252 है, herpes वायरसेस के अंदर 162 है, और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है 100 कैप्सोमेयर्स किस में होते हैं? आप इसे कौन बताना चाहेगा? ये अभी आपने ऊपर अभी एक टेबल देखा है जिसका इसमें पोलियो के भी दिए गए थे, वो 30 थे, और HIV के 100 थे। ठीक है मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर 19 अर्लियर researchers on bacteriophages were mainly on limited number of phages that infect alpha helicobacter pylori, beta escherichia coli, चार्ली लैक्टोबैसिलस एंड डेल्टा एंटीरोकोकस। तो पहले रिसर्चर बैक्टीरियोफेज पर जो रिसर्च कर रहे थे वो उन फेजेस तक ही महदूद रहे जो एस्चेरिचिया कोलाई को ई कोलाई को इन्फेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एक्सपेरिमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट HIV वाज स्टार्टेड इन। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट HIV वाज स्टार्टेड इन साउथ अफ्रीका। 1983 में ये एक्सपेरिमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई। सॉरी 1983 में नहीं बल्कि 2001 में। 1983 में प्रियॉन्स डिस्कवर हुए थे। Question number 21 the genetic material of HIV consists of alpha 2 identical strands of DNA, beta 2 identical strands of RNA, charlie 2 identical strands of DNA and delta 2 identical strands of RNA। तो HIV के अंदर कल भी मैंने आपको बताया था कि 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स होती हैं RNA की, ठीक है, इसलिए हम इनको डिप्लॉयड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 following are true about phages except। पेजेस आपको पता है कि उसकी किस तरीके
कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। हेड इज मोर कम्प्लेक्स देन टेल, टेल इज मोर कम्प्लेक्स देन हेड। 6 tail fibers are attached to end plate. On one side of sheath is collar and on other side is end plate. बिल्कुल ऐसे ही, ये शीथ है, इसकी एक साइड पर कॉलर है, दूसरी पर एंड प्लेट है और इस एंड प्लेट पर टेल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ये हेड होता है। और याद रखिएगा कि टेल इज मोर कॉम्प्लेक्स देन हेड, इसलिए अल्फा इज एक्सेप्शन, बाकी तीनों की तीनों बैक्टीरियोफेज से रिलेटेड ट्रू इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 24, फॉलोइंग डिजीजेस आर काज्ड बाय वायरसेस एक्सेप्ट रैबीज वायरस काज करते हैं, येलो फीवर वायरस काज करते हैं, फूट एंड माउथ डिजीज वायरस काज करते हैं। मैड को इन्फेक्शन वायरस काज नहीं करते, बल्कि कौन करता है, आप में से कोई बताना चाहेगा? इन्फेक्शियस प्रोटीन है जो मैड को इन्फेक्शन और मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन काज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन बाय अल्फा सेम phages, beta related phages, charlie same are related phages, delta any type of phages। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन बाय सेम आर रिलेटेड फेजेस। लाइसोजेनिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिनके अंदर फेज डीएनए लाइसोजेनिकली रह रहा होता है, म्यूचुअलिस्टिकली रह रहा होता है, वो म्यूचुअली कोएग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर फिर दोबारा उस जैसा या उससे रिलेट कोई फेज आए तो ये उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। 26, who told that rabies virus is filtrate? Alpha Louis Pasteur, beta Charles Chamberlain, delta Charlie Ivanovsky and delta Stanley। तो डियर स्टूडेंट्स, चार्ल्स चेम्बरलैंड ने पोर्सलेन फिल्टर 1884 में पोर्सलेन फिल्टर बनाया था। तो उसने कहा था इसके अंदर से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते, मगर वो एजेंट गुजर सकते हैं जो रैबीज काज करते हैं। इसलिए उसने कहा कि रैबीज वायरस फिल्टरेबल होते हैं। बाद में फिर 1892 में आइवानोस्की ने टीएमवी को डिस्कवर किया और स्टैनले ने 1935 में उसको क्रिस्टलाइज किया। तो स्टैनले ने 1935 में टीएमवी को क्रिस्टलाइज किया, आइवानोस्की ने 1892 में टीएमवी को डिस्कवर किया, चार्ल्स चेम्बरलैंड ने 1884 में पोर्सिलेन फिल्टर बनाया। 27, ड्यूरिंग अटैचमेंट डैश बिटवीन विरियन एंड रिसेप्टर साइट टेक्स प्लेस। अटैचमेंट के दौरान वीक फिजिकल यूनियन नहीं बनती विरियन और रिसेप्टर साइट, बल्कि वीक केमिकल यूनियन बनती है विरियन और रिसेप्टर साइट। उनके दरमियान वीक केमिकल यूनियंस बनती है, बॉन्डिंग बनती है। 28, बेस्ट नोन फेजेस आर अल्फा ए फेज, बीटा टी फेज, चार्ली एम फेज एंड डेल्टा पी फेज। तो बेस्ट नोन फेजेस आर डियर स्टूडेंट्स टी फेज, T1, T2, T3, T phases are best known phase। Question number 29, which one of the following statements is wrong for voirite? voirite आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये सिर्फ आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं, इनकी गिर्द ना प्रोटीन कोट होता है और ना ही इन्वेलप होती है। अल्फा दे काज इन्फेक्शन, ये दुरुस्त है, इन्फेक्शन काज करते हैं। देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, ये भी दुरुस्त है, इनका आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा नहीं होता, तो ये हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला दुरुस्त नहीं है। दिले का प्रोटीन कोट कोट, ये भी दुरुस्त है। दे आर स्मॉलर देन वाइट सेल्स, ये भी दुरुस्त है। एक मिनट, स्क्रीन पे प्रॉब्लम आ रहा था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए मेरे बेटे। रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज टेक्स प्लेस एट अल्फा एक्स्ट्रासेलुलर लेवल, बीटा इंट्रासेलुलर लेवल, चार्ली ऑर्गेनिक लेवल, डेल्टा ए सेलुलर लेवल। तो बैक्टीरियोफेज की रेप्लिकेशन भी स्टूडेंट सेल्स के अंदर होती है। जैसा कि आप लोगों ने एचआईवी का लाइफ साइकिल देखा, बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल देखा, इसमें जहां कहीं भी बैक्टीरियोफेजेस की रेप्लिकेशन हो रही है वो सेल के अंदर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 31, फॉलोइंग आर सब वायरल एंटिटीज एक्सेप्ट अल्फा पिरियन, बीटा विरियन, चार्ली वायराइट एंड डेल्टा प्रोवाइरस। तो सब वायरल एंटिटीज जो विरियन से छोटी होती है, पिरियन ये भी सब वायरल एंटिटी है,
वायराइड ये भी सब वायरल एंटिटी है, प्रो वायरस भी सब वायरल एंटिटी है। विरियन एक कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस को कहते हैं। तो ये सब वायरल एंटिटी नहीं है और यही इस वक्त एक्सेप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रो वायरसेस आर फॉर्म्ड बाय द असिस्टेंस ऑफ अल्फा इंटीग्रेज, बीटा प्रोटीएज, चार्ली ट्रांसक्रिप्टेज एंड डेल्टा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो प्रो वायरस कैसे बनते हैं? मैंने आप लोग को बताया था कि प्रो वायरस उस वक्त बनते हैं जब वायरस का डीएनए होस्ट के डीएनए का हिस्सा बन जाए। और ये सारे प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। जो एंजाइम इस प्रोसेस को कैरी ऑन करवा रहा होता है उस एंजाइम को कहते हैं इंटीग्रेज। सो हियर अल्फा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ T4 studied with electron microscope resembles to that of alpha filament, beta tadpole, Charlie rod, and delta sausage. The overall structure of T4 resembles to that of tadpole. ये complex tadpole-like structure होती है. Then question number 34, identify the polyoma virus. इन पोलियोमा वायरस कौन सा? अगेन उन्हीं डायग्राम्स को देखो। ये वैक्सीनिया वायरस आपको याद है, पैरामिक्सोवायरसेस याद है, रफीज वायरसेस और वायरसेस सारे आपको याद है। ये रैप्डो वायरस, ये टी इवन, ये टी फेज है, ये टेल फेज, फोयोक्सियस टेल फेज, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये पोलियोमा वायरस आपको लग रहा। इसके बारे में वो स्टेटमेंट में पूछ रहा है, एक बार इसको गौर से देखो। तो आप बताओ इसमें पोलियोमा वायरस कौन सा है? एग्जैक्टली डियर स्टूडेंट्स, दैट दिस इज पोलियोमा वायरस। बीटा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, द वर्ड वेनम मींस। वेनम लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या? वेनम का यही मतलब है जो अल्फा ऑप्शन दिया गया है, पॉइजनस फ्लूइड। वेनस उस वक्त वेनम को टॉक्सिक फ्लूइड कहते हैं और उसी से वायरस। 36, नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस आर नोन एज। ऐसे वायरसेस जिनमें प्रोटीन कोट के गिर्द कोई भी मेम्ब्रेनस इन्वेलप नहीं होता, उनको डियर स्टूडेंट नेकेड वायरसेस कहते हैं, या उनको नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इन लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी reverse transcription is preceded by, the reverse transcription dear student is preceded by uncoiling। ये देखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तब होगी जब पहले वो अनकॉइल होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन होगी। ठीक हो क्या डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 38, इट कैन बी पास्ड इनटू प्रोजेनी सेल्स। प्रोजेनी बाद में जो डॉटर सेल्स बनते हैं। फेज वायरस प्रोजेनी सेल्स में दाखिल होता है या नहीं? बीटा बैक्टीरियोफेज, चार्ली रेट्रोवायरस, डेल्टा रेट्रोवायरस, चार्ली प्रोवायरस। तो इनमें डिफरेंस प्रो वायरस है। अगर यहाँ पे प्रोफेज होता तो भी बात दुरुस्त थी। प्रो वायरस ऐसे हैं, वो उस वक्त होस्ट के जीनोम का हिस्सा होते हैं और अगर वो सेल डिवाइड हो जाए तो वो आगे डॉटर सेल्स में, प्रोजेनी सेल में, उनके साथ साथ ये भी मुंतकिल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, effectivity of the measures to check the transmission of AIDS is ultimately based on avoiding the alpha direct contact with HIV, beta use of contaminated syringes, Charlie extramarital sexual contact, delta unsafe blood transfusion and breastfeeding. So effectivity of measures to check the transmission of AIDS is ultimately based on direct contact with HIV. अगर तो HIV से डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है तो एड्स की ट्रांसमिशन के चांसेस हैं, और अगर HIV से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा तो एड्स की ट्रांसमिशन के चांसेस कम है। सो हियर अल्फा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए मेरे बेटे। द वर्ड वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम अल्फा फ्रेंच वर्ड, बीटा जर्मन वर्ड, चार्ली ग्रीक वर्ड एंड डेल्टा लैटिन। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड।
और वो लैटिन वर्ड कौन सा है जिससे ये ड्राइव हुआ? दैट वाज वेनम। और इसको पॉइजनस फ्लूइड कहते हैं। वेनम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 41, दे आर हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। अल्फा पोलियो वायरसेस, बीटा रेट्रोवायरसेस, चार्ली herpes वायरसेस एंड डेल्टा पॉक्स वायरसेस। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, रेट्रोवायरसेस के पास सबसे बड़ा हथियार ये होता है कि ये अपने होस्ट के सेल के अंदर जाते हुए फौरी तौर पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए डीएनए बना देता है, जिसकी वजह से ये जाकर इंटीग्रेशन के जरिए होस्ट के जीनोम का हिस्सा बन जाते हैं और ये बहुत ज्यादा तादाद में फैल जाते हैं, इसलिए ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है रेट्रोवायरसेस। क्वेश्चन नंबर 42 देखो मेरे बेटे, व्हाट टाइप ऑफ फिल्टर वाज यूज्ड बाय चेम्बरलैंड? चेम्बरलैंड ने 1884 में एक फिल्टर पेपर बनाया जिसको पोर्सिलेन फिल्टर कहते हैं। उसने कहा कि इस फिल्टर में से बैक्टीरिया तो गुजर सकते हैं, नहीं गुजर सकते, लेकिन रैबिस को काज करने वाले एजेंट गुजर सकते हैं, यानी वो फिल्टरेबल है। तो तब पता चला कि बैक्टीरिया के अलावा भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स या ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, जैसे रैबिस को इफेक्ट करते थे, रैबिस काज करते थे। तो फिर वहां से वायरसेस को स्टडी करने का अमल का आगाज हुआ। फिर 1892 में आइवानोस्की ने सबसे पहले टीएमवी को स्टडी किया, डिस्कवर किया। उसने कहा कि वो एजेंट जो टोबैको मोज़ैक डिजीज काज करते हैं वो भी पोर्सिलेन फिल्टर से गुजर सकते हैं। फिर 1935 में स्टैनले ने टीएमवी को क्रिस्टलाइज किया और फिर वहां से इनकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को स्टडी करना आसान हो। तो वो पूछ सकते हैं कि वायरसेस को इलेबोरेटिवली स्टडी करना कब शुरू हुआ? तो अपने कहना 1935 में, आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरसेस बाय स्टैनले। देन क्वेश्चन नंबर 43 देखिए मेरे बेटे, इनिशियली एड्स वाज रिपोर्टेड इन अल्फा यंग मेल्स, बीटा मैच्योर मेल्स, चार्ली यंग मेल्स एंड डेल्टा मैच्योर फीमेल्स। तो ये आपकी बुक की पहली लाइन है, एड्स वाज रिपोर्टेड बाय सम फिजिशियंस इन अर्ली 1980s इन यंग मेल। यंग मेल के अंदर 1980s में रिपोर्ट की गई। देखो की बात। फिर देखिएगा इन 1984 द एजेंट काजिंग द डिजीज वाज आइडेंटिफाई। फिर एचआईवी को आइडेंटिफाई किया गया। किसने किया? रिसर्च टीम्स फ्रॉम पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूएसए। इन दोनों ने एचआईवी को आइडेंटिफाई किया। फिर 1986 में इस वायरस का प्रॉपर नाम रख दिया गया एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये एचआईवी कौन से सेल्स पर जाकर एक्ट करता है? टी लिम्फोसाइट्स पर पर्टिकुलरली। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए मेरे बेटे, द वॉल्यूम ऑफ द फेज is about dash of the host. Alpha 1 by 10, beta 1 by 100, Charlie 1 by 1000 and delta 1 by 10,000. तो डियर स्टूडेंट, पेज का वॉल्यूम होस्ट के वॉल्यूम से 1000 टाइम्स छोटा होता है, so it's 1 by 1000. Question number 45, which bacteria are resistant to infection? Alpha lysogenic bacteria, beta lytic bacteria, Charlie virulent bacteria and delta archaeobacteria. याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, वो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन को रेजिस्ट करते हैं, दो बार लाइसोजेनिक बैक्टीरिया, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी फेज डीएनए मौजूद होता है, उसके डीएनए के अंदर इंटीग्रेट किए हुए होता है और वो दोनों म्यूचुअली रह रहे होते हैं, इसलिए कोई और वायरस आकर उनके ऊपर इन्फेक्ट नहीं करता। देन क्वेश्चन नंबर 46 देखो मेरे बेटे, डिटैचमेंट ऑफ वायरल डीएनए फ्रॉम द होस्ट क्रोमोसोम इज। मैंने आप लोग को लेटिक साइकिल में बताया था कि लेटिक साइकिल के अंदर वो जाकर बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन लाइसोजेनिक के अंदर वो अपने होस्ट के डीएनए का हिस्सा बन जाते हैं और दोनों म्यूचुअली रह रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से फेज का डीएनए खुद को होस्ट के डीएनए से सेपरेट करे और लिटिक साइकिल स्टार्ट कर दे, इस अमल को इंडक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, HIV is classified as alpha bacteriophage, beta oncovirus, Charlie retrovirus and delta icosahedral virus. तो डियर स्टूडेंट्स, HIV is classified as retrovirus क्योंकि ये भी retroviruses की तरह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। इसके अंदर भी एक वायरस है, इस वायरस के अंदर यानी रेट्रोवायरसेस के अंदर जितने भी वायरसेस हैं वो खुद को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं,
तो रेट्रोवायरसेस के अंदर एचआईवी के अलावा ओंकोवायरसेस भी होते हैं जो कैंसर काज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखो मेरे बेटे। वायरसेस आर रेजिस्टेंट टू broad range of available alpha vaccines, beta antibodies, Charlie interferons, delta antibiotics। तो एंटीबायोटिक्स नॉर्मली बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स वायरसेस पर इतना असर नहीं करती बिकॉज वायरसेस आर रेजिस्टेंट टू ब्रॉड रेंज ऑफ अवेलेबल एंटीबायोटिक्स। वायरसेस इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 49 involves either a spontaneous or environmental induced excision of प्रोफेज फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये बात वही है जो हम पहले कर चुके हैं कि किसी भी एनवायरमेंटल डिजास्टर की वजह से, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से लाइसोजेनिक फेज में फेज डीएनए अपने आप को होस्ट के डीएनए से सेपरेट कर लेता है और दोबारा सिलिटिक साइकिल स्टार्ट कर देता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। एंड लास्ट वन इज डियर स्टूडेंट, observe the following figure of the infection cycle of HIV and identify the changes taking place in the steps indicated by question mark। अभी आप लोगों को टेबल बहुत अच्छे तरीके से पता है, इसमें क्वेश्चन मार्क हो रहा है यहाँ। ये देखो सबसे पहले ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड बना है, फिर ये डीएनए सेपरेट हुआ, डीएनए ने अपनी कॉपी तैयार की, तो ये डीएनए को डुप्लेक्स बना और फिर ये रेप्लिकेशन के जरिए अपनी कॉपियां तैयार कर रहा है। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रही है, फिर ये यहाँ से इसके अंदर जाएगा, इसका हिस्सा बनेगा, प्रोवायरस बनेगा, प्रोवायरस बनेगा और फिर इसी के अंदर ही वो ग्रो होता चलेगा।